अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग देखते हैं और जानते भी हैं कि नमाज का बयान चल रहा है जी और आज तकरीबन इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। जी अच्छा, जी तो आखिरी वंद है और आखिरी हिस्सा है, हैं? जी तो आप लोग इसे गौर फिक्र सुने और इसे समझें और जानें कि नमाज किस तरीके से पढ़ना चाहिए और नमाज में किस तरीके से करना चाहिए, नमाज की क्या फजीलत है और नमाज की क्या फजीलत है। चलिए जल्दी बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जो रोज़ वीडियो डालते हैं इस्लामिक और समझने के लिए अच्छा वीडियो है। नमाज की अहमियत और फजीलत बहुत ही बाबरकत भाई नमाज है जी, जो मैंने इस वीडियो में बताया भी है। आज बने रहिए आप लोग आखिर एंड तक और समझिए वीडियो। हज़रत हुजूर अनवर ने फरमाया, जो मुसलमान हुक्म के मुवाफिक इत्मीनान से वुज़ू करेगा, यानी कि जो हुक्म है वुज़ू का और इत्मीनान से वुज़ू करेगा यानी मुंह में और नाक में पानी लेगा और मुंह धोएगा, सर का मसा करेगा, दोनों कदमों को टखनों तक धोएगा और बाद नमाज के अल्लाह ताला की कुछ याद करेगा, अल्लाह ताला की कुछ याद करेगा जी, उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, गोया कि माँ के पेट से पैदा हुआ। अब बताइए, आप नमाज में इतनी बड़ी फजीलत है कि अच्छी तरह से वुज़ू करना, उसके नमाज पढ़ना, नमाज में अल्लाह ताला को याद करता है नहीं करता है, कुछ फायदे पढ़ता है इंसान, तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। इस तरह से उसके गुनाह धुल जाते हैं। पर हम क्यों से बहुत दूर हैं, सही मानों में नमाज पढ़ने का सलीका ही नहीं रहता। नमाज पढ़ते हैं बिल्कुल फैशन की तरह फैशन। हाँ, हमें ये सहन में रखना चाहिए कि हम उसके सामने खड़े हो रहे हैं जो सबका मालिक हकीकी है, इसका कोई मालिक नहीं। वो मालिक है जिसने तमाम जहान बनाए हैं, सारी कायनात बनाई है, आसमान से लेकर ज़मीन तक, ज़मीन से आसमान तक, समंदर, यानी कि हर एक चीज़ जिसने खुद बनाई है अपने दस्ते कुदरत से, वो मौलाए कायनात। हम उसके सामने खड़े होते हैं तो कुछ लोग तो सीना तान खड़े होते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोगों के बीच दरमियान पैर में ऐसा फासला होता है, कोई नमाज वुज़ू का तरीका ही नहीं पता है, हाथ भीगे ना भीगे, खुश्क तर है, जाड़ों में मौसम होता है तो खुश्क हो जाता है जिस्म, उसको भीगा ना भीगा तो धोने से मतलब ऐसा गलत है। एहतियात से अच्छी तरह से वुज़ू करें और सुकून के साथ नमाज़ पढ़ें। कुछ देर तक मस्जिद इत्मीनान से बैठो, यह नहीं कि खाली फ़र्ज पढ़े चले गए, पूरी नमाज अदा करो अच्छी तरह से, नमाज में दिल लगा के पढ़ो, तो अल्लाह ताला देखिए आपको किस तरह से नमाज का अजर देगा। कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, 5 वक्त की नमाज मिसल एक नहर के है। इससे 5 वक्त की नमाज जो है एक नहर के जैसे है। रोज़ उस नहर में रोज़ 5 दफ़ा गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मिसल कोई मैल रहेगा? कोई आदमी नहर में रोज़ 5 मरतबा गुस्ल करे, 5 मरतबा रोज़ नहर में, तो आदमी का जिस्म साफ रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, नहीं, मैल नहीं रहेगा। तो फरमाया, 5 वक्त की नमाज भी इसी तरह है, तमाम गुनाहों के मैल को धो डालती है। जो कोई 5 वक्तों की नमाज का मैल वुज़ू और रुकू व सुजूद को क़याम पाँच वक्तों की नमाज कामिल वुज़ू ठीक है, जो कोई 5 वक्तों की नमाज कामिल वुज़ू और रुकू व सुजूद और क़याम व इत्मीनान के साथ मुस्तहब वक्त पर अदा करे और समझे कि यह हक़ ताला का फरमान है,
तो हक ताला उसके जिस्म पर दोज़ख की आग हराम कर देगा। जी। मतलब 5 वक्त में कामिल वुजू करो, ये नहीं कि उल्टी सीधी वुजू की, मैंने बताया उल्टी सीधी वुजू कर ली या हाथ नहीं धोए तो नमाज नहीं होगी। मतलब नमाज में अहम चीज़ है वुजू। उससे पहले तहारत, पाक रहना, वुजू अच्छी तरह से करना। उसके बाद नमाज सुकून इत्मीनान से पढ़ना, वो भी नमाज के टाइम के वक्त में नहीं, मकरूह वक्त में पढ़ रहे तो गलत बात है। जो मुस्तहब वक्त होते हैं नमाज के, उसी वक्त में नमाज पढ़ना। तो अल्लाह ताला आपके जिस्म पर दोज़ख की आग हराम कर देगा। पर हम ये बात नहीं समझ रहे हैं कि नमाज क्या चीज़ है क्या नहीं। बस पढ़ने से मतलब है, पढ़ने से मतलब है। अब ये नहीं जानते हैं, समझते कि नमाज क्या है क्या नहीं। बहुत ही बड़ी नमाज चीज़ है, बहुत ही बस जैसी पढ़ना चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। मतलब दिखावे के लिए, आजकल तो बहुत लोग दिखावे के लिए पढ़ते हैं। से कुछ लोग ये कहते हैं कि नमाज तो आधी आस्तीन से भी हो जाती है, हाफ आस्तीन में। अगर अच्छा, ये किसी इंसान के पास आज के तौर में कपड़े नहीं है, सबके पास है कि मेरे पास नहीं कपड़े हैं। गरीब से गरीब के पास है कपड़े। जब आपको पता है कि फैशन में नमाज नहीं है तो हाफ आस्तीन पहन के क्यों जा रहे हैं मस्जिद में? नमाज का अगर कोई मजबूरी है, कहीं फंस गए हो तो बहुत अलग की है। जैसे मजबूरी की बात ऐसी होती है कि कपड़ा मिले तो मांग के पहन लो तो बता करो। कोई जंगल में ऐसा कोई इंसान फंसे कहीं, यार जंगल कहाँ रहे, सफर कहाँ रहा, तजारत का वक्त कहाँ रहा। अब तो आदमी एरोप्लेन प्लेन से जाता है, अपनी बहुत मर्सिडीज से जाता है, ट्रेन से जाता है और ये सुविधा के साथ जाता है, ऐसा वक्त ही कहाँ है। मगर फिर भी वो नमाज पढ़ते हैं फैशन वाली, कि जो नमाज मकरूह तहरीमी है, वाजिब अदा है, यानी कि उस नमाज को उस हालत में दोहराना वाजिब है। नहीं ऐसा इंसान करता है कि पता चला कि वो नमाज पढ़ रहा है, उसकी आंखें खुली हैं, इतना गला खुला है। कुछ लोग रुक सजदे में जाते हैं, उनकी आधी कमर खुल जाती है। कमर का किसी जिस्म का चौथाई मतलब तिहाई हिस्सा खुलने से नमाज नहीं होगी। चौथाई खुला दूसरी बात है, चौथाई में होता है 3 हिस्सा ना खुले, 1 हिस्सा खुल गया तो इतना हुआ। अब कमर होती कितनी है? बहुत ज़्यादा 8 अंगुल होगी, मुश्किल होती नहीं, क्योंकि कमर इतनी होती है, नाफ के नीचे से कमर होती है। और जो मतलब हम जिसे बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारा मतलब जो कूला होता है कमर के नीचे नाफ तक, तो वो कमर का हिस्सा है। बहुत होता है 6 अंगुल होगा। अब पूरी कमर खुल जाती है, अब कूले से नीचे तक खुल जाता है लोगों का, पैंट नीचे आ जाती है, उसको पता चले तो उस नमाज में नमाज होगी? नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, नमाज होगी ही नहीं, क्योंकि अब पूरी कमर खुल गई है। चौथाई हिस्सा थोड़ा सा खुलता, दूसरी बात आपको पूरी कमर खुल गई है, वो चीज़ खुल गई है, सत्र जो छुपनी वाजिब थी, फर्ज थी, तो नमाज कहाँ से होगी बताइए आप? तो इससे इतने ऊंचे कपड़े, लंबे कपड़े पहनो, या अपनी पैंट टाइट करो, या उसके अंदर नेकर पहनो, ऐसा कुछ भी इंतजाम करो जिससे तुम्हारी कमर ना खुले। सजदे में गए तो कमर खुल गई, ये गलत है। मैं भी तो कपड़े, बहुत से ऐसे कपड़े पहनते हैं, मतलब कुर्ता पहनो, लंबा बुस्कट पहनो, टी शर्ट पहनो, उसके अंदर ऐसी कोई चीज पहनो कि कमर तो ना खुले, छुपे रहे। और क्या इंसान जानता ही नहीं, समझता ही नहीं क्या वजह है क्या नहीं है। इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा है तनाव का पता ही चला। कोई नमाज पढ़ने गया, पैंट लंबी है उसे लौट देते हैं, और रुकू में जाए फिर भी कमर खुल जाए, दिक्कत नहीं है। जो नहीं मतलब जिससे नमाज नहीं होनी चाहिए वो भी है, मैं जानता हूँ ये वाजिब है घुटना टखना खुलना, ठीक है, मतलब कमर का क्या है, वो तो छुपना फर्ज है, समझो सत्र है, नहीं आदमी छुपाता है, चार आदमी को सजदे में जाता है, खुल जाती कमर। ऐसे कपड़े ना पहने हैं जिससे नमाज दोहरानी पड़े, मकरूह तहरीमी हो, गलत बात है। नमाज को नमाज के हिसाब से पढ़ें। हम एक पता होना, हम ये बात अपने जहन में खुद गौर फिक्र से डाल लें कि हम उसके सामने खड़े हो रहे हैं जिसने पूरी कुल कायनात बनाई है, जिसके सामने बड़े से बड़े जो उसके बरगजीदा बंदे भी खड़े होने से कांपने लगते थे। तो हमारी औकात क्या है? हज़रत अनस मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक सीना मुबारक तक आने तक नमाज की पाबंदी
और गुलाम को तकलीफ ना देने की ताकीद फरमाई। मतलब रूह मुबारक सीना मुबारक तक आने तक, यानी कि जब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मुबारक का वक्त था तो रूह मुबारक सीना तक आई थी, आ गई। तो आपने कहा कि नमाज किसी हालत, मतलब नमाज की पाबंदी करो, फिर भी नमाज की पाबंदी कीजिए। आप किसी गुलाम और बांदी की तकलीफ ना दी जाए ताकि फरमाई। मतलब इस हालत में नमाज माफ नहीं है, अब किसी बांदी गुलाम को तकलीफ भी ना दी जाए, क्योंकि कोई गुलाम या कोई बांदी उसे तकलीफ देना गलत बात है। कि वैसे भी तुम्हारा वो गुलाम है, कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, और ऊपर से फिर तो टॉर्चर कर रहे हो, तकलीफ दे रहे, तो ये गलत बात है कि नहीं है? तो ऐसा ना करा जाए। और नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज में दिल लगाओ, अच्छी तरह से नमाज पढ़ो। मेरा मकसद ये है कि आप जो अच्छी तरह से दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़ेंगे, अच्छे तौर तरीके से, तो अल्लाह ताला आपको पूरा फुल सवाब देगा। वैसे तो अल्लाह ही जाने कि पढ़ाई की नमाज ना कबूल हो, मैं पढ़ा हूँ मेरी नमाज ना कबूल हो, और जो ना पढ़ा हो उसकी नमाज कबूल करे, अल्लाह ताला की रहमत है। मतलब जो तौर तरीका दिखाने से, देखने से पता चलता है कि नमाज सही या गलत क्या है, उसे हम सुधारें, उसे हम सुधारना चाहिए। कहते पूछें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज अच्छी तरह से पढ़ें आप। और बहुत ही नमाज इतना वजनदार चीज़ है कि एक मीज़ान के तराजू में, पल्ले में, मीज़ान के तराजू नाम है, उसके पल्ले में एक पर एक वक्त की नमाज रखी जाए, एक नमाज, और एक तरफ कई पहाड़ रखे जाएं। नमाज का वजन इतना भारी होगा कि वो पल्ला, नमाज वाला मीज़ान का पल्ला, वो उठेगा नहीं, और जिस पे पहाड़ होंगे वो उठा रहेगा। समझिए आप नमाज क्या चीज़ है। मैंने भाई साहब में पढ़ा है कि नमाज बहुत ही ज़्यादा अफजल व आला चीज़ है, इसकी बराबरी कौन नहीं कर सकता। जो अल्लाह ताला को यही अदा बहुत पसंद है। तो नमाज पढ़ने से आप अल्लाह अपने वजन के बराबर अल्लाह ताला की राह में सोना चांदी खैरात कर रहे हैं, इतना बड़ा सवाब मिलता है। माँ के पेट के बराबर पाक साफ हो जाते हैं गुनाहों से, ये तक हो रहा है, फिर भी इस चीज़ से इन्हें दूर है। और फिर भी उस चीज़ को हम फैशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमर खुले ना, और पूरी आस्तीन से नमाज पढ़ें आप, ना कुर्सी करके, ना ऐसे। नमाज का तरीका सही है, उसी दिन। तो आज के लिए आज तक यहाँ तक नमाज का बयान पूरा हो चुका है। इंशाल्लाह अब हम आपके लिए नई वीडियो कल जरूर लाएंगे। इंशाल्लाह आप लोग कल बने रहिए, कल आप वीडियो में बने रहे इंशाल्लाह। कहाँ पे नमाज की बात फिर लाएंगे, यानी नमाज ना पढ़ने वालों की बुराई। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनकी क्या बुराई है, जो पढ़ते हैं उनकी क्या भलाई थी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनकी बुराई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 13 मिनट।